देखो तुरंत अभी ईसा मसीह के बारे में बताया कि देखो हम लोग का जो यूज होता है कैलेंडर अभिग्रहण से ग्रेगियन कैलेंडर के आधार पर होता है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म के आधार पर हो गया कि ईसा मसीह के जन्म हुआ है तो उसका समय को, उनके जीवन का समय के स्टार्ट को क्या मानेगा? 0। ईसा मसीह के पहले के समय को क्या मानेगा? BC। और ईसा मसीह से पहले का थे AD, मतलब जन्म से पहले ईसा पूर्व कहा था कि ईसाई जी के जन्म से पहले ईसा पूर्व, और उससे बाद में आ गया तब ईसा AD ईस्वी। ठीक, अच्छा देखो तो इसी में पूरा लिखल है ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है, मतलब कि जन्म हुए तब क्या 0। ठीक, और उनके जन्म के पूर्व यानी पूर्व के मतलब जन्म से पहले कि सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC लिखा है। देखो इनका इस जन्म को 0 माना गया है और इनका जन्म से पहले इधर होगा। ठीक है, ना तुझे समझना। देखो अगर कोई की शुरुआत यहाँ से हो रहा है और यहाँ तक आएगा तो इस समय को 0 माना। हाँ, तो इधर आएगा तो कथी जन्म से पता, जन्म अगर तुम्हारा ईसा मसीह जी का जन्म हिया हुआ है तो इस टाइम में क्या माना गया? 0। एक से एन्ने आ गया तो BC। तो मान लो कि एन्ने अगर एक से पहले कोई ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई आदमी का जन्म हुआ है तो वो टाइम लिखेंगे 2008 BC। तो ये कहा गया कि उनके जन्म के पूर्व यानी पहले के सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? BC। यानी या हिंदी में एक लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व मसीह नहीं रे पूर्व। देखो ये BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अब पूरा लिखने पर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, ईसा पूर्व हिंदी में समझेगा तो देखो, और हिंदी में इसे क्या लिखा जाता है? ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व, शॉर्ट में ईसवी, ईसा पूर्व। अब बोला कैसे? ईसा पूर्व। तो कहीं लिखा 2008 ईसा पूर्व। तो जन्म से पहले ईसा पूर्व लगल है, कोई के जन्म के देखो कोई डेट लिखल है 2005, आई में लगा है ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या? ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का कहानी है। ये में उल्टा चलेगा। 2005 के बाद क्या आएगा? 2004। 2004 के बाद 2000 ईस्वी की आदत होता है। ईसा पूर्व ईस्वी का शुरुआत कब हुआ? जब ईसा मसीह जी का जन्म हो गया और बाद तुरंत 1 साल से 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 से स्टार्ट होने लगा। देखो तो ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के बाद हुआ तुरंत। तो इसीलिए जब 2008 लिखना हो तब 2008 अगर हाँ ठीक, हाँ तो 2008 लिखेंगे तब नहीं ईस्वी। देखो ईस्वी लिखा जाता है AD। ईस्वी का अंग्रेजी में AD भी कहा जाता है। देखो ईस्वी का अंग्रेजी में क्या लिखे? देखो हिंदी में ईस्वी, ठीक, अंग्रेजी में AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन यानी इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। AD लग गया यानी ईस्वी तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व लग गया था ईसा मसीह के जन्म के पहले के तारीख है। जैसे देख लो कोई का जन्म हुआ है 1800 BC में, इसका मतलब कब? ईसा मसीह से पहले की बाद। ईसा पूर्व लगल है मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म से पहले का जन्म हुआ था। कभी AD में जेकर जन्म है मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जेकर जन्म हुआ है। तो मान लो 2008 में जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे? क्या AD। और मृत्यु कब होगा? 2010-12 में, 4-5 साल बाद मर गया तो मर गया। तो इधर आज हाँ ईसा पूर्व के मतलब ईसा जी के जन्म के पहले, हाँ ईसा मसीह जी के जन्म के बाद AD। वैसे अब तक के लिए इतना समझो, फिर एक बार पढ़ेगा अभी थोड़ा सा के लिए बहुत नया ही चीज है। किताब में दे रहा है ना तो लग लिया तो पढ़ा देगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के इतिहास के हर किताब में थोड़ा सा मिलेगा कि उनका जन्म में देखो मिल जाएगा थोड़ा कि 530 में जन्म हुआ, 519 में जन्म हुआ, 430 में मृत्यु हो गया। तो तू सोचेगा सर जी जन्म लेने से पहले कैसे मर गए? तो याद रखना कि BC या ईसा पूर्व लगल है ना तो ये उल्टा चलता है, पीछे हो जाता है। जैसी ईस्वी लिखाई लगल है तब 2012 में मरेगा, आगे होगा। हाँ तो ईसा पूर्व लगल है तो बताते तब, मतलब कि जय वो बात बोले हाँ जी। तो हमेशा याद रखना ये ना हम लोग भी पहले सोचते थे, जहाँ हम लोग बहुत हम तो यहाँ कान में जैसे देखे महात्मा बुद्ध के देखे कि उनका जन्म 500 के करीब के आसपास हुआ और उनका मृत्यु 400 के कुछ करीब हो गया है। तो कहे कि जन्म से लेवे से पहली मर गए थे, जन्म कहिया जी। तब बाद में पता चला क्या कि ईस्वी ईसा पूर्व लगल है। मतलब क्या होता है? ये उल्टा चलता है, हमेशा उल्टा पीछे ही जाता है। हाँ ये पीछे जाता है। AD लगल है, ईस्वी लगल है तो ये आगे जाएगा। जैसे अभी हम लोग 2022 है तो कब आकर मरेंगे? 2023, 24, 25 में। अब 25 में अरे मरेंगे नहीं, आगे के बात बता रहे हैं।
अब एगो अब ईसा के समय में क्या था, ये सब पीछे मरते थे 5 साल बाद। तो आगे के समय के याद रखना बीसी और ईसी के। तो देखो अंग्रेजी में कहीं अंग्रेजी का किताब निकल जाएगा ना, तो ईसवी अगर निकल जाएगा तो एडी, ठीक, आज बाद होगा तो बीसी, ना तो अधिकतर इतिहास की किताब हिंदी के हमारे किताब है तो हमेशा लिखल रहेगा 530 ईसा पूर्व में ये चीज हुआ। ई गुप्त के बारे में पढ़ेगा, चंद्रगुप्त के बारे में सुना है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ तो ओकरो महात्मा गांधी चाहे और जे 1859 में, हाँ बाद तो इनका पहले ईस्वी लगल आता है 1869 ईस्वी। हाँ न ये आगे बजाने वाला है। चलो चलो इतने पर कहानी करो, फिर जब पूछेंगे ना दूसरा दिन पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा।